गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके। कोई डाउट है पिछली क्लास से? सर एक डाउट था। बोलो। सर जो स्ट्रॉबेरी है वो स्पोरोफिलस को कैसे सराउंड करके रखेगा? वो तो स्ट्रॉबेरी तो बिल्कुल एपिकल में होता है ना, तो वो सराउंड कैसे करेगा स्पोरोफिलस को? देखो, जो स्पोरेंजिया है वो अंदर वाली स्ट्रक्चर को हम बोले स्पोरेंजिया, जहाँ पे स्पोर्स प्रेजेंट होंगे हमारे। ठीक है। उसको कवर कर रही है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। उसको कवर कर रही है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो कवर कर रही है किसको? स्पोरेंजिया को, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। ठीक है। स्पोरोफिल भी कवर्ड है। स्पोरोफिल भी कवर्ड है पूरा का पूरा। ठीक है, किस चीज से? स्ट्रोबिली। स्ट्रोबिली से, है ना? तो उस वाले कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं स्ट्रोबिली, जो कवर जो कवर कर रही है लीव्स को भी। ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, जो बस कवर कर रही है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है अंदर वाले पार्ट को। ठीक है। सर यही बट चीज कौन? यही चीज जो स्ट्रोबिली होती है, या फिर आपका स्पोरोफिल होता है। ये दोनों की दोनों चीजें प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म में भी। मतलब जिम्नोस्पर्म में भी जो स्पोरेंजिया है वो कवर्ड है स्पोरोफिल से, और स्पोरोफिल कवर्ड है किसी से? स्ट्रोबिली या कौन से। ठीक है। मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ स्ट्रक्चर दिखाने की। यस सर, एक बार स्ट्रक्चर दिखा दो। कोशिश करता हूँ मैं। देखो, इस लाइक दिस ऐसे होती है थोड़ी सी। मान लेते हैं कि ये प्लांट है स्लेजिनेला का। ये स्लेजिनेला है। ठीक है। और यहाँ पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसे करके लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। ये रे स्पोरेंजिया, ये रे। ठीक है। ये हो गया ये हो गया स्पोरोफिल। स्पोरोफिल है। ठीक है। और ये है स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे? स्पोर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है। ये जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल भी कवर्ड है। स्पोरोफिल भी कवर्ड है यहाँ से, इधर की साइड से। ठीक है। जो कवरेशन दे रहा है ये थोड़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये कवरेशन दे रहे हैं किसको? स्पोरेंजिया को। ठीक है। ओके। जैसे इसको अगर ये मान लेते हैं ये मेल पार्ट है, ये मेल। ठीक है। तो ये स्पोरोफिल को बोल देंगे माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है। स्पोरेंजिया को बोल देंगे माइक्रो स्पोरेंजिया। बोल देंगे माइक्रो स्ट्रोबिली, क्योंकि मेल पार्ट को माइक्रो से डिनोट करते हैं और फीमेल पार्ट को मेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है। ओके भाई। यहाँ पे मैं एक और दिखा देता हूँ। यस सर, समझ गया, ठीक। यहाँ पे मैं एक और दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ऐसे करके, ऐसे करके,
ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस टाइप से होते हैं। और अंदर की साइड माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से कवेशन दे रहा है बाहर से। सर like this। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। इन यूलोथ्रिक्स म्यूसिस ऑप्शन ए क्या जाइगोट चीज़ है? gametic in यूलोथ्रिक्स म्यूसिस takes place during ऑप्शन ए यार gametic or आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, पीछे शोर बहुत हो रहा है, थोड़ा कम करो शोर को पीछे से। बोलो भाई, शोर कम करने के लिए बोला मैंने, आवाज़ कम, मतलब अपने आप तो बोलो। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर। सर अब स्क्रीन हाँ जी, दोबारा प्रेजेंट करनी पड़ेगी आपको। तो क्या हो गया? किसी स्टूडेंट ने प्रेजेंट कर दी थी। ओके ओके। हेलो, आवाज़ आ रही है अब? मेरी आवाज़ आ रही है अब? yes sir यस सर। ठीक है, yes तो sir बच्चा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था भाई? sir in यूलोथ्रिक्स आपकी म्यूसिस आवाज़ कट, takes place during अरे सर क्वेश्चन ऑप्शन तो बोलो समझ में नहीं आया, किसी बच्चे को समझ में आया क्वेश्चन क्या था? No, sir. आपकी आवाज़ कट रही है बेटा, आप आवाज़ को ठीक करो, ठीक है, जब ये ठीक हो जाएगी तब क्वेश्चन पूछ लेना आप, है ना? ओके सर। देखो, हमारी दो क्लास हो गई थी, तीसरी और चौथी क्लास रहती थी स्फेनोफसीडा और टेरोप्सीडा। ठीक है, स्फेनोफसीडा जो होता है उसे कॉमनली कोल्ड हम क्या बोलते हैं? कॉमनली कोल्ड हॉर्स टेल। हॉर्स टेल, ठीक है। हॉर्स टेल क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी सी, मतलब हॉर्स की टेल की तरह होती है। ठीक है, मतलब स्पाइक्स वगैरह निकले रहते हैं ना ऊपर की साइड पे, तो इसलिए हम इसको हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसके अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। ओके, इसके अंदर स्पेनोप्सिडा के अंदर जो स्पेनोप्सिडा के अंदर, सर इसमें वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट है। हाँ हाँ, वेल डेवलप्ड है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर भी डेवलप, वेल डेवलप्ड है, इसके अंदर भी वेल डेवलप्ड होगी। ठीक है, सिर्फ एक यही वाला वो था क्लास जो सिलोप्सिडा, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड रूट्स वगैरह नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट थी, मतलब वेल डेवलप नहीं बोल सकते इस चीज़ को हम। ठीक है, सिर्फ इसमें भी वेल डेवलप प्रेजेंट होगी। ठीक है, और नोट्स पे, एट नोट्स पे, एट नोट्स, ठीक है, स्मॉल लीव्स आर प्रेजेंट, स्मॉल लीव्स प्रेजेंट होती है। जो स्पेनोप्सिडा वाला जो क्लास है उसके जो मेंबर है उसके नोट्स जो होते हैं, इंटर नोट्स और नोट्स जो होते हैं ना, नोट्स पे जो है लीफ निकली रहती है वहाँ पे, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये भी जो नोट्स है ये भी एक, मतलब एक इवोल्यूशन का एक टाइप है, क्योंकि आगे जाके वो वही नोट्स थोड़े हमें दिखाई देंगे। लीव्स जहाँ से निकलती है, ब्रांचेस जहाँ से निकलती है, तो छोटी छोटी लीव्स प्रेजेंट होती है उस ब्रांचेस के नोट पे।
ठीक है। तो ये भी एक फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशन का ये एक तरीका है, ठीक है। यहाँ सर पे क्या होता है, होंगे या लीव्स ही होंगे? ये चीज सर लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे या लीव्स ही होंगे? लीव्स ही होंगे, लीव्स ही होंगे। सो स्मॉल स्मॉल लीव्स निकलती है ना ब्रांचेस से, छोटी छोटी साइडों में रहती है ना, ये वाली लीव्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो होमोस्पोरस की तरह होगा, होमोस्पोरस होगा, ठीक है, हेट्रोस्पोरस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होमोस्पोरस है, यहाँ पे क्या है, होमोस्पोरस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है इक्विसेटम, ठीक है। इक्विसेटम, ठीक है। तो ये 3 हमारी क्लास हो गई है। बस एग्जाम्पल याद रखना, 2-4 पॉइंट याद रखने हैं। 2-4 पॉइंट का मतलब है, जैसे ये पहला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर या फिर क्लब मॉस, स्पाइक मॉस, ठीक है, ये चीज़। सर हाँ बोलो। सर इसे हॉर्स टेल के बोलते हैं। क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी हॉर्स हॉर्स की टेल जो होती है ना, मतलब सर इस जैसी, जैसे ऐसे, जैसे ये है, ठीक है। ये एक मेन एक्सिस हो गई इसकी, ठीक है। यहाँ से इस टाइप से ये ऐसे निकलती है, इस टाइप से, तो ऐसा लगता है कि हॉर्स की टेल की तरह है, ठीक है, जैसे झाड़ू होती है ना घर में, उस टाइप यस। से, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। और सर जो रूट्स और देखो, स्टेम्स ये वेल डेवलप्ड है यहाँ पे। हाँ ये देखो, इसके अंदर वेल डेवलप्ड ही रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होगी पूरे के पूरे टाइडोफाइट्स के अंदर, ठीक है। बस जो सिलोप्सिडा वाला ग्रुप है, ये एक ओल्डेस्ट टाइप का टाइडोफाइट्स है, मतलब जब पहली बार जब इवोल्यूशन हुआ होगा, किसी चीज से कोई चीज बनी होगी, तो एक बीच का एक इंटरमीडिएट फेज होता ना, यस। जैसे जैसे टाइडोफाइट से जिम्नोस्पर्म बना है, ठीक है, टाइडोफाइट से जिम्नोस्पर्म बना है, तो उसके बीच की भी एक स्टेज है, एक मतलब प्लांट वाला ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं टाइडोस्पर्म, ठीक है। टाइडोफाइट्स और जिम्नोस में टेरिडोस्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म जो होता है वो इंटरमीडिएट कड़ी है, जो टाइडोफाइट और जिम्नोस्पर्म को बताती है कि भाई ये इस चीज से इवोल्यूशन हुआ है। इस चीज के मैं जिम्नोस्पर्म में बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में। सर फिर जो टेरिडोस्पर्म है वो जिम्नोस्पर्म में आता है। ओके हाँ, सर। जिम्नोस्पर्म में आता है ये। जो ये अब जो टेरिडोस्पर्म जो है, जो टेरिडोस्पर्म जो है, मैं लिख देता हूँ, टेरिडोस्पर्म जो है, ठीक है, ये बने हैं टेरिडोफाइट से, टेरिडोफाइट से बने हुए हैं, ठीक है। और टेरिडोस्पर्म से फिर मतलब ये है तो जिम्नोस्पर्म का पार्ट है ना, फिर मेन जिम्नोस्पर्म यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये है पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म ही। तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेज हो गई इन दोनों के बीच की, ठीक है। लेकिन अब जो ये वाली स्पीसीज जो है, ये वाली जो स्पीसीज है टाइडोस्पर्म वाली, ये स्टेज ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है ये वाली स्पीसीज, ठीक है। तो ये अब स्पीसीज है ही नहीं, ये वाली स्पीसीज अब, है ना। और एक और स्पीसीज होती है जो ओल्डेस्ट स्पीसीज में आती है, जिसका नाम है साइडस, साइडस नाम है उसका। तो ये वाली जो स्पीसीज है ये भी मतलब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिम्नोस्पर्म की, लेकिन किसके अंदर में आता है, ये आता है जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से जिम्नोस्पर्म के अंदर है। ये है लार्जेस्ट ग्रुप, इन सब में लार्जेस्ट ग्रुप यही है,
ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप है ये, ठीक है। कॉमनली कोल्ड फर्न्स वाला ग्रुप है ये, टेरोप्सिडा, ठीक है। इसके अंदर जो लीफ प्रेजेंट, देखो रूट भी प्रेजेंट होगी इसके अंदर, वेल डेवलप्ड स्टेम भी होगी एंड लीव्स भी होगी। लेकिन जो इसके अंदर है, जो लीव्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ये लीव्स कुछ फैन लाइक लीव्स है ना, फैन लाइक, पंखी की तरह, मतलब ऐसे, मतलब कुछ इस टाइप से, है ना, इस टाइप से लीव्स प्रेजेंट है। तो लीव्स जो है वो फैन लाइक है, फैन लाइक लीव्स है इसकी, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर दोनों ग्रुप आते हैं, जो स्पोर के ग्रुप होते हैं दोनों के दोनों आते हैं। एक तो आता है होमोस्पोरस और दूसरा, तो इसके अंदर होमोस्पोरस भी है एंड हेट्रोस्पोरस भी है, भी है और हेट्रोस्पोरस भी है। होमोस्पोरस जो है होमोस्पोरस भी है और हेट्रोस्पोरस भी है। जो होमोस्पोरस है जो होमोस्पोरस है इसके अंदर आते हैं फंड्स, मतलब ड्राप्टेरिस, ठीक है। और जो हेट्रोस्पोरस होता है इसके अंदर आते हैं मार्सिलिया, MARSILEA, मार्सिलिया, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी आपको याद रखने हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स क्या क्या है यहाँ पे, जैसे एजोला भी दे रखा है एनसीईआरटी ने, एजोला, साल्विनिया, ठीक है, एडियंटम, ठीक है, ये भी इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं। और एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से एडियंटम वाला एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एडियंटम वाला। सर जो ये आपने ड्रैप्टेरिस और ये मैंसिलिया, ये क्या एग्जाम्पल है या फिर इसके कुछ ग्रुप्स है ये एग्जाम्पल्स है। जो होमोस्पोरस होता है वो डायप्टेरिस में हमें शो होता है, और जो मार्सिलिया होता है उसके अंदर हेट्रोस्पोरस शो होता है। जो फॉर्मेशन होती है स्पोर की वो होमोस्पोरस होती है डायप्टेरिस में, और हेट्रोस्पोरस में होती है, हेट्रोस्पोरस में कौन करता है, मार्सिलिया, ठीक है। सर यस सर। हाँ हाँ सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर आपने बताया था जो स्पोरोफाइट है वो इसमें टेरिडोफाइट में डोमिनेंट होता है और गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल सर इंडिपेंडेंट अगर होते हैं दोनों। पर अगर गैमेटोफाइट्स के मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट पर एम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइट भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं, स्पोरोफाइट तो बनेगा बनेगा। स्पोरोफाइट तो अलग स्ट्रक्चर हो गई है, उस ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है वॉर्म के अंदर फीमेल के, तो ह्यूमन तो डेवलप कर रहा है, बाद में जाके उसके जो सेक्सुअल पार्ट है वो डेवलप ना करे वो बात अलग है, वो चीज अलग है। वो तो उसके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ है लास्ट में आगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट तो होगी ना, स्पोरोफाइट भी बनेगा, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर भी बनेगी। भाई जब स्पोरोफाइट बने तो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर भी बनेगी, लेकिन अंदर वाली चीजें नहीं बन रही है तो उसमें कुछ प्लांट में डिफेक्ट है फिर, ओके सर। ठीक है। यस सर। सर ये आपने लास्ट एग्जांपल कौन सा लिखा है एनसीईआरटी वाला? एडियंटम। सर जो मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मोनोइशियस होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया था ना आपको इस चीज के बारे में भी। सर आपने बताया था होमोस्पोरस होते हैं, हाँ यस। सर आपने होमोस्पोरस बताए थे ना। मोस्टली तो होमोस्पोरस ही होते हैं ना। हाँ मोस्टली तो होमोस्पोरस ही और होते हैं सर जो ना। होमोस्पोरस होते हैं वो और मोनोइशियस होते हैं इसलिए। यूजुअली जो होमोस्पोरस होता है उसमें मोनोसियस में आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, वो उसमें से आपने मैं कहता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जो मेरे नोट्स है उस पर बिलीव करने से पहले, बिलीव देखो तभी होगा जब आप ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करोगे। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 5 ईयर्स के पेपर उठाने पड़ेंगे। 2020 का पेपर हुआ है, आप उसको उठाओ। तो जो टॉपिक हम कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि भाई हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, थर्ड चैप्टर पे हम बिल्कुल आखिरी पे पहुंच चुके जिम्नोस्पर्म पे, तो आप वो क्वेश्चंस उठा के देखो,
अगर वो सोल्व हो रहे तो हम सही डायरेक्शन में, वो सोल्व नहीं हो रहे तो मतलब मैं सही नहीं पढ़ाता फिर आपको। सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो सिंपल सी तभी ये प्रूव होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसके, एक तो इसके जो 1 साल का पेपर नहीं है, सिर्फ 5 साल के पेपर उठाने हैं, लास्ट 5 साल के। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्या चीज पूछी जाती है, कितना बाहर से आता है। ठीक है, एक होता है कि एनसीईआरटी के अलावा क्या आ सकता सर आपकी वॉइस है, ब्रेक हो रही है। जैसे एनसीईआरटी की, जैसे ये example दे रखे हैं, कुछ बता नहीं रखा है, ठीक है। तो आप एक बार देखोगे, लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, है नहीं। तो अगर मान लेते हैं कि आवाज आ रही है। Yes. यस सर। कोशिश करूंगा कि बीच में ब्रेक ना हो, कोशिश करूंगा बीच में ब्रेक ना हो बिल्कुल भी, है ना। नेटवर्क चेंज करा मैंने जस्ट अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बताऊँ, कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें, नेटवर्क की प्रॉब्लम है ये। तो मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ आप एक बार 5 साल के पेपर जो होते हैं हमारे वो उठा के देखो, वो क्वेश्चन ढूंढो जो उस चैप्टर के क्वेश्चन है,
उस जो टॉपिक भी पता चल जाएंगे कि भाई इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है या कौन सा टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो ये ऐसे तैयारी करते हुए चलोगे तो आपके टॉपिक भी क्लियर होंगे, वो चैप्टर भी क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर है उससे मे बी आजकल तो कुछ पूछे नहीं जाता है, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड से, लेकिन हमें आना चाहिए, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है उससे। तो इम्पोर्टेंस सिर्फ चैप्टर को उतना ही दो जितना उसकी औकात हो, है ना, चैप्टर की जो आता हो उसी से बस तैयारी करनी है आपको, तो वो एक स्मार्ट तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसी तरीके से तैयारी करनी है आपको और इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये। अब एक लाइफ साइकिल देख लेते हैं, है ना, लाइफ साइकिल देख लेते हैं इसकी, टेरिडोफाइट्स की। लाइफ साइकिल देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स की। लाइफ साइकिल ऑफ स्लैजिनेला। ठीक है, देखो लाइफ साइकिल ऑफ स्लैजिनेला हो या ड्रायोप्टेरिस हो, ठीक है, या फंस वाली हो, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते कि लाइफ साइकिल ऑफ स्लैजिनेला, ये चीज़ गलत हो जाएगी, सभी के लिए है एप्लीकेबल ये, है ना, लाइफ साइकिल जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स लिख देता हूँ मैं। तो आपको पता है स्पोरोफाइट एक स्टेज आती है, स्पोरोफाइट, ठीक है, ये स्पोरोफाइट 2n होती है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होती है स्पोरोफाइट की, ये बनाता क्या है, ये बनाता है क्या, क्या बनाता है ये बनाता है स्पोरेंजिया, बनाता नहीं बनाता, मतलब स्पोरोफिल जो होता है वो कवर करता है किसको, स्पोरेंजिया को, स्पोरेंजिया को। ठीक है, स्पोरेंजिया को, स्पोरेंजिया से, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल होती है यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्पोर मदर सेल जो होती है, स्पोर मदर सेल जो होती है, इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होती है, इसके अंदर क्या होती है, मियोसिस, मियोसिस होती है। और ये क्या बनाता है, मियोसिस हो जाने के बाद क्या बनता है, स्पोर बनते हैं, स्पोर बनते हैं। ठीक है, अब इस स्पोर से क्या बनता है, इस स्पोर से बनते हैं गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट या फिर प्रोथैलस, प्रोथैलस। ठीक है, अगर गैमिटोफाइट बोलूंगा तो बात तो यही है कि प्रोथैलस पे भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोथैलस क्या होता है, जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन, सेक्स सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल। ठीक है, वो स्ट्रक्चर होती है प्रोथैलस। ठीक है, प्रोथैलस कौन सी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये जो गैमिटोफाइट है, देखो प्रोथैलस किस में बनता है, फंस में बनता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फंस, फंस या फिर ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस हो जाएगा। ठीक है, और ये जो गैमिटोफाइट स्ट्रक्चर होती है ये बनती है स्लैजिनेला में, तो आप ये भी ध्यान रखना, जैसे स्लैजिनेला। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये होता है। इसके बाद है, सर हाँ हाँ, सर गैमेटोफाइट और प्रोथैलस में डिफरेंस क्या है दोनों में? प्रोथैलस, प्रोथैलस एक वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मेल एंड फीमेल जो स्पाइक्स हैं, जो स्पोरेंजिया है वो प्रेजेंट होते हैं। दैट इज द, देखो प्रोथैलस क्या होता है, मैं स्ट्रक्चर बनाया था उसके प्रोथैलस की। जैसे ये हमारा क्या है, फंस है, तो ये हमारा फंस हो गया ये वाला, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अराइज हो रही है लीव्स, एक पॉइंट हो गया जहाँ से अराइज हो रही है लीव्स।
ठीक है, इसके नीचे है, यहाँ से अराइज होगी रूट। तो रूट के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, यहाँ से रूट अराइज होगी। ठीक है, तो जो ये ब्लैक में मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये है प्रोथैलस। प्रोथैलस है, जिसके ऊपर मेल एंड फीमेल वाला जो स्पोरेंजिया होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लीफ स्पेस की प्रेजेंट होंगे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो डायोप्टेरिस के अंदर आती है। ठीक है, बाकी के अंदर सीधा स्पोरोफाइट पे ही गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब जो तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखवा दिया। सर मतलब जो प्रोथेलस होता है वो मोनोशियस होता है हाँ बिल्कुल, और गैमेटोफाइट। हाँ, गैमेटोफाइट जो होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। तो गैमेटोफाइट तो वो मतलब अब समझ सकते हो, जहाँ पे मतलब मेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया उसको हम गैमेटोफाइट ही बोलेंगे, चाहे वो Yes. डाइसिस में भी हो। ठीक है, उसकी कोई वो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ से क्या होगा, ये प्रोथैलस है या फिर गैमेटोफाइट है, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कौन सा होता है, एंथ्रोजोइड्स, एंथ्रोजोइड्स। और फीमेल गैमेट कौन सा होता है, जिसको हम एग बोलते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, अभी ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे दोनों के दोनों। ठीक है, मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन या फिर जोइडोगैमी, जोइडोगैमी। ठीक है, आपको पता है जो ब्रायोफाइट होता है, जो टाइडोफाइट होता है, वो मतलब लैंडेड प्लांट तो है, लेकिन मतलब जो टाइडोफाइट होता है वो तो ट्रू लैंडेड प्लांट है। ठीक है, लेकिन इसको पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। मतलब जो जो टाइडोफाइट होता है वो रेनी सीजन पे ज़्यादा मतलब फोकस रखता है, कि जब बारिश होगी तब उसके जो मेल गैमेट है वो फीमेल के पास जाएंगे, है ना। तो बारिश की वजह से, तो इसलिए वो रेनी सीजन पे डिपेंड करता है। तो जोइडोगैमी होती है जो पानी पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है, फिर ये बनेगा एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। तो ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो ये जो है इतना, ये जो इतना है, इतना नहीं, इतना ही, ये वाला, हाँ, ये वाला, ये क्या है, गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट। और ये क्या है, स्पोरोफाइट। ठीक है, इसको नोट करो आप। सर सर ये स्पोर भी तो आ जाएंगे गैमेटोफाइट में। क्या चीज, मतलब स्पोर भी तो स्पोरो आ जाएंगे। मतलब स्पोरेंजिया से जैसे ही जर्मिनेट करेगा तो स्पोर आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर अलग होती है। जब गैमेटोफाइट जर्मिनेट करेगा, जब मेल गैमेट बनाएगा, उसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे। ठीक है, तो फिर सर इसमें जो स्पोर है वो किसके अंदर आएंगे, स्पोरोफाइट किस- गैमेटोफाइट। जो एनी स्ट्रक्चर होगी उसको हम गैमेटोफाइट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, स्पोर है। ये लो,
सर वैसे वो जो स्पोर है वो तो मिडिल स्टेज है ना गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बीच की। तभी तभी मैंने वो दिखाया नहीं था यहाँ पे, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, गैमेटो स्पोर से गैमेटोफाइट बन रहा है, जर्मिनेट करेगा तो गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, इसको हम रख सकते हैं इसके अंदर भी। सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर देना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे या और ऊपर? सर मतलब सर नीचे, सर ऊपर वाला वो देखना है सर जहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। यस सर। ये रहा। सर हाँ जी। सर थोड़ा और ऊपर कर दीजिए। अरे ऊपर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, इतना ठीक है, अभी इतना कर लो आप। सर हो गया। हाँ एक बार करो आप, एक मिनट, मेरी एक कॉल आ रही है। नोट कर लिया आपने? सर हाँ जी। सर जैसे हमने ब्रायोफाइट्स के रेशियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा के दोबारा से रेशियो फॉर्म करा लिया था, वैसे इसमें नहीं होगा? हम्म। नहीं इसमें नहीं होगा इससे। इसमें तो ऐसी मतलब अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की साइड जा रहे हैं हम। ठीक है, मतलब एक एडवांस की टाइप जा रहे हैं हम, एडवांस की साइड जा रहे हैं अब हम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट भी मतलब देखो, गैमेटोफाइट जो जनरेशन होती है वो आपको जिम्नोस्पर्म पे भी मिलेगी, एंजियोस्पर्म में भी मिलेगी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी मिलती है, एंजियोस्पर्म में मिलती है, टेरिडोफाइट्स में मिलती है, ब्रायोफाइट्स में मिलती है। तो गैमेटोफाइट तो सबसे मिलेगी मिलेगी, लेकिन गैमेटोफाइट वहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए रहती है, इसलिए वो डिपेंड मतलब इसलिए वो हमें शो होती है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ फ्लावरिंग जो आने वाला टाइम है, जब आने वाला टाइम होगा मतलब जिम्नोस्पर्म का एंजियोस्पर्म पे, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ फ्लावरिंग के टाइम पे ही हमें गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर दिखाई देगी, बाकी नहीं दिखाई देगी हमें, है ना, इस वजह से। चलो। ठीक है, हेडिंग डालो जिम्नोस्पर्म। सर एक बार सर ये फिगर दिखा दो एक बार बस। हाँ एक मिनट दिखा रहा हूँ, यस सर। ये लो। और जो मैंने ऊपर वाला फिगर बनाया था वो स्लाइजिंग लगा था। ठीक है, वो भी देख लेना, एनसीईआरटी का ही फिगर है दोनों के दोनों। सर ऊपर कौन सी फिगर थी? वो स्लाइजिंग लगा, जिसको मैंने इसको मैंने ये स्पोरोफिल के बारे में बताया था, कुछ इस टाइप का फिगर करो। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। देखो जिम्नोस्पर्म कहाँ पे पाए जाएंगे, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, हम जिम्नोस्पर्म को अगर हम बोले टाइडोफाइट से अब जिम्नोस्पर्म बने हैं इवोल्यूशन के थ्रू, तो जिम्नोस्पर्म एक ट्रू लैंडेड प्लांट तो है ही है भाई, ट्रू लैंडेड प्लांट तो टाइडोफाइट्स भी है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, पानी पे डिपेंड रहता है टाइडोफाइट्स, मतलब पानी पे डिपेंड रहेगा अपने फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, तो वो रेनी सीजन पे ज़्यादा फोकस रखता है वो। ठीक है, और वहीं पे ग्रो करता है जहाँ पे मतलब पानी की मतलब ज़्यादा, या फिर जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो कहाँ पे मतलब पाए जाते हैं, मतलब होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, बताओ? शेडी एंड डैम्प एरिया। कौन सा? सर जहाँ पे मॉइस्चर काफी ज्यादा हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो। मॉइस्चर कम हो, मॉइस्चर कम हो मतलब ह्यूमिडिटी कम हो, वहाँ पे उस जगह पे हमें देखने को मिल सकते हैं। क्यों सर, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है ना। नहीं, जिम्नोस्पर्म को थोड़ा ना पानी चाहिए होता है। अच्छा सर सॉरी, मैंने आपको टेरिडोफाइट का बता दिया था। नहीं, टेरिडोफाइट्स को तो मॉइस्चर स्ट्रक्चर चाहिए, मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँ, जिम्नोस्पर्म पढ़ने वाले हैं ना हम। अच्छा। तो जिम्नोस्पर्म हाँ। जो होता है वो कहाँ पे पाया जाएगा,
मेनली हिली जो हिली एरियाज होगा, हिमालय वगैरह, जैसे इंडिया की बात करूँ, जो हिली एरियाज होगा वहां पे पाई जाएगा, है ना, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी जिम्नोस्पर्म होते हैं जो हम मतलब घरों में, मतलब उसको हम अपने मतलब गमलों में हम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कुछ ही होते हैं गिने चुने से, ठीक है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है मेनली वो एक ऐसा मतलब डिवीजन है कि ये एक मतलब एक हिली एरियाज वाला डिवीजन है, कि जहाँ पे हिली एरियाज होगा वहाँ पे ये पाए जाएंगे, ठीक है। साथ में जिम्नो का मतलब क्या होता है, देखो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, एक एक आ रहा है जिम्नो, है ना, तो एक आ रहा है इसके अंदर जिम्नो, जिम्नो, और एक आ रहा है स्पर्म। तो जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेक्ड। नेक्ड, ठीक है, और स्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड। सीड। तो यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म है वो एक फीचर हो गया नेक्ड सीड का। देखो आपको पता हो, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जो प्लांट किंगडम है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से दो पार्ट्स है वो, एक तो है एक तो है कौन सा, फेनेरोगैमी, और दूसरा क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमे, ठीक है। क्रिप्टोगैमे वाला कौन सा ग्रुप था हमारा, जिसके जिसमें अंदर वो, फ्लावरिंग नहीं होती थी, जिसके अंदर सीड नहीं बनते थे, है यस ना। सर, और जो फेनेरोगैमी है उसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आते थे, सर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। Gymnosperm and angiosperm. जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, इन दोनों को हमने फेनेरोगैमी में क्यों रखा, क्योंकि ये फ्लावरिंग करते हैं और ये सीड इनमें बनते हैं, इसीलिए हमने इसको अलग रखा हुआ है ना। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फ्लावर तो होते नहीं, कोन्स होते हैं। तो जो कोन्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में वो फ्लावर के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, ठीक है, मतलब फ्लावर के इक्विवेलेंट माने जाते हैं, है ना। अब देखो जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें फ्रूट तो बनते नहीं है जिम्नोस्पर्म में, है ना, फ्रूट नहीं बनते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओवरी नहीं होती है, तो फ्रूट ही नहीं बनते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रूट भी नहीं बनते, फ्रूटलेस ये ग्रुप है हमारा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इन जिम्नोस्पर्म द ओव्यूल इज नॉट enclosed by any ovary wall। यहाँ पे ओवरी एब्सेंट होती है, एंड रिमेन एक्सपोज्ड, ठीक है, एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आप अगर कोन्स को आप देखोगे, जिम्नोस्पर्म में जो कोन्स होते हैं उनको देखोगे, तो आप जब कोन्स को देखोगे, ठीक है, अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन हो चुकी है कॉन्स के अंदर, है ना, फीमेल कॉन्स के अंदर, तो आपको सीड ना ऊपर ही दिखाई दे जाएंगे, आपको सीड जो है वो ऊपर की साइड ही आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म में क्या है कि वहां पे ओवरी होती है, ओव्यूल होता है फिर अंदर, तो वहां पे आपको सीड नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो क्लोज स्ट्रक्चर में आ गया। यहाँ पे क्या ओवरी ही एब्सेंट है, तो रिमेन एक्सपोज रहता है, चाहे वो पहले फर्टिलाइजेशन के हो चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो, ठीक है। और यहाँ पे फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि आपको पता है फ्रूट की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती, कि जो ओवरी होती है वही फ्रूट बनाती है, ठीक है, वही फ्रूट बनाएगी। ओव्यूल जो होता है वो सीड बनाता है ना, ओव्यूल सीड बनाएगा, ओवरी फ्रूट बनाएगा। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओवरी ही एब्सेंट है हमारी, तो ओवरी एब्सेंट है, कवरिंग नहीं है यहाँ पे, तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फ्रूट यहाँ पे नहीं बनेगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि नो फ्रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ओवरी ना होने की वजह से आपको फ्रूट नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर जहां पे मेल एंड फीमेल जो गैमेटोफाइट है हमारा, अगर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है वहां पे, तो आपको सीड ऊपर ही दिखाई दे जाएंगे, है ना। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन सर अभी कोल्ड आपने रीजन। लास्ट क्या बोला था, सीड्स ऊपर दिखाई देंगे वाली बात?
देखो जो कॉन्स होते हैं, ठीक है, कॉन्स का मतलब है कि या तो फीमेल कॉन होगा या मेल कॉन होगा। कॉन को क्या बोल रहे हैं यस यहाँ पे हम, सर। इक्विवेलेंट टू स्ट्रॉबेरी। फ्लावर, मतलब जो जिम्नोस्पर्म का जो फ्लावर होता है, ठीक है, वहां पे ओवरी तो होती नहीं है, ओवरी तो होती नहीं है, तो ओवरी नहीं होगी, तो जो ओव्यूल होगा वो ऊपर की साइड ही प्रेजेंट होगा। जब मेल गैमेट आएगा फर्टिलाइजेशन कर लेगा वहां पे जाके, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वो जो सीड होगा वो ऊपर की साइड ही थोड़ा सा हल्का सा झांकने पे दिखाई दे जाएगा हमें सीड, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया। और जो जिम्नोस्पर्म होता है कहाँ पाया जाता है, कोल्ड रीजन पे पाया जाता है। जो कोल्ड रीजन पे पाया जाता है, इसका मतलब जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म आर जेरोफाइटिक, ठीक है, जेरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। तो जेरोफिटिक क्या होता है, जेरोफिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जहाँ पे जिन प्लांट्स को पानी की, मतलब पानी कम मिले तब भी वो अपने लाइफ स्पेन आराम से गुजार लेते हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट वो प्लांट होते हैं जहाँ पे काफी सारी डिफिकल्टीज होती है, मतलब वहां पे सरवाइव करना मुश्किल होता है, वहां पे भी जिम्नोस्पर्म सरवाइव कर जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कोल्ड रीजन का मतलब है जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती हो, है ना, वहां पे भी जिम्नोस्पर्म के प्लांट आपको दिखाई दे जाएंगे। बर्फ ज्यादा पड़ेगी तो पानी नहीं मिलेगा ना, है ना, पानी नहीं मिलेगा, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होगा उससे भी थोड़ा सा ये डिफिकल्टीज में फेस करेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो उस वाले रीजन पे भी, उस वाले एरिया में भी ये ग्रो कर जाते हैं अच्छी तरीके से, तो ये जेरोफाइटिक प्लांट बोलते हैं ना, ठीक है। इनके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड्स मीडियम साइज, मीडियम साइज और टॉल, टॉल साइज प्लांट एंड स्मॉल साइज प्लांट प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर? वैसे जो जिम्नोस्पर्म होता है आपने सुना ही होगा मे बी, अभी तक जो जिम्नोस्पर्म होता है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। सबसे बड़े प्लांट्स जिम्नोस्पर्म के पास ही है, टोलेस्ट प्लांट, टोलेस्ट प्लांट किसके पास है, जिम्नोस्पर्म के पास है टोलेस्ट प्लांट। तो क्या आप बता सकते हो कौन सा होता है जो सबसे टोले, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट होता है? देखो, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है कौन सा, ये होता है जामिया, जैमिया, ZAMIA, जैमिया और पाइगमीसिया, ठीक है। MAEA, हाँ। तो जैमिया पिग्मिया, ठीक है, इसका नाम है, ये सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट प्लांट है जिम्नोस्पर्म का। जो इसकी जो हाइट होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जिसकी जो हाइट होती है, आप बता सकते हो कितनी हाइट होती होगी इसके अंदर? सर 26 सेंटीमीटर। हाँ, मे बी 25 सेंटीमीटर के अराउंड होता है ये, ठीक है, 25 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट प्लांट कौन सा होता है? लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन सा होता है? रेडवुड। कौन सा होता है? रेडवुड, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे रेडवुड, रेडवुड होता है सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। जो उसकी हाइट होती है, कहाँ तक होती है इसकी हाइट? सर 112 meters। मोर देन 100 मीटर, या फिर 300 फीट के आसपास, अगर फीट में देखेंगे हाइट में इतना बड़ा होता है ये, ठीक है। 100 मीटर्स के आसपास की जो बिल्डिंग होती है कितने मतलब फ्लोर की हो सकती है? अगर 100 मीटर में बोलूँ तो कितना फ्लोर हो सकता है अगर मैं एक बिल्डिंग देखूं?
So 10. 25 तक 25 फ्लोर्स। मोर देन 30 फ्लोर्स, अराउंड 30 या मोर देन 30 फ्लोर्स का जो बिल्डिंग होती है, इतना बड़ा प्लांट होता है ये जो रेडवुड है। ये अमेरिका के अंदर, इसकी फोटो मैंने देखी हुई है, एक फोटो मैंने देखी थी, सर्च करा था फोटो इसकी जिम इस पे रेडवुड की। तो एक प्लांट है रेडवुड का जिसके इतना बड़ा प्लांट है कि जो रोड होती है, तो रोड के बीच में प्लांट पड़ रहा था वो, तो उन लोगों ने क्या करा, बीच में से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से नीचे से मतलब थोड़ा सा रास्ता बना दिया ताकि ट्रक और कार्स निकल सके वहां से। तो ये इतना बड़ा प्लांट है, बहुत जियांट प्लांट है काफी यार। ठीक है, देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है जिम्नोस्पर्म की, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता है, अब टाइडोफाइट से हम जिम्नोस्पर्म की साइड आ गए हैं, तो जो मेन स्ट्रक्चर होगी इसकी क्या होगी, क्या होगी भाई? स्पोरोफाइट। बिल्कुल, स्पोरोफाइट जो होगी इसकी मेन स्ट्रक्चर होगी, है ना, ये मेन है इसकी मेन स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे आप लोगों ने ये थर्ड चैप्टर अच्छी तरह कर लिया है, ठीक है, अगले वाला जो एंजियोस्पर्म है वो भी अच्छी तरह कर लिया आपने, तो 12th क्लास का सेकंड चैप्टर द फ्लावरिंग प्लांट बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले से ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेना, मतलब 11th में भी है या 12th में भी, देखो अभी। ठीक है, तो जो मेन स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है इसकी? स्पोरोफाइट। एंड ये वेल डिफरेंशिएट होता है, वेल डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स में तीनों चीजों में ये वेल डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, अगर मैं रूट की बात करूं, ठीक है, रूट की बात करूं, अगर मैं रूट की बात करूं, तो जनरली इसके अंदर जो रूट होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर वो होती है टैप रूट। टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, आपने सुना होगा, टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है, एडवेंटिशियस रूट्स होती है, सुना ना आपने? यस सर। है ना, तो इसके अंदर जो पाई जाती है वो टैप रूट पाई जाती है। और 5th चैप्टर में आप पढ़ोगे कि टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होती है, कौन सी रूट होती है फाइब्रस, एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती है, तो आप ये 5th चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो जो रूट होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर वो टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, और जो जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, जो रूट्स होती है इनकी, ये एसोसिएशन शो करती है। ये एसोसिएशन शो करती है, तो ये एसोसिएशन विद फंजाई के साथ एसोसिएशन शो करती है। ठीक है, तो जो रूट फंजाई के साथ एसोसिएशन शो करती है उन रूट को हम क्या बोलेंगे? माइकोराइजा। माइकोराइजा रूट, माइकोराइजा रूट बोलेंगे। और जो रूट एसोसिएशन शो करती हो, एसोसिएशन विद साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया जो है लेगुमिनस। इसके अंदर कौन से होते थे? एनाबीना नोस्टॉक होते थे, है ना, एनाबीना एंड नोस्टॉक, दो एग्जांपल थे हमारे साथ, हमारे पास साइनोबैक्टीरिया के। तो ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये एसोसिएशन शो करते हैं रूट, किसके रूट के साथ? जिम्नोस्पर्म की रूट के साथ। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्स कराएगा, ऑलमोस्ट सी बात है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो ऐसी रूट को हम क्या बोलेंगे जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया एसोसिएशन शो करता हो? ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं? कोरेलॉइड, कोरेलॉइड रूट। जो रूट जिम्नोस्पर्म के, मतलब जो जिम्नोस्पर्म की रूट है, अगर वो एसोसिएशन शो करे साइनोबैक्टीरिया के साथ, तो ऐसी रूट्स को हम बोलेंगे कोरेलॉइड। और जो रूट शो करता है एसोसिएशन विद द फंजाई उसको बोलते हैं माइकोराइजा रूट। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया, जो माइकोराइजा रूट को जो शो करता है ये माइकोराइजा, तो इसका एग्जांपल है पाइनस। तो पाइनस के अंदर हमें देखने को मिलेगा एसोसिएशन विद द फंजाई। और जो कोरेलॉइड्स रूट्स होती है, जो रूट
साइनोबैक्टीरिया के साथ हमें एसोसिएशन शो करेगी, उसका एग्जाम्पल है साइकस। साइकस ये प्लांट के नाम है, पाइनस एंड साइकस। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। अब तो बात फिर सर करते जो हैं ये स्टेम। साइकस है हाँ तो जी, फिर ये लेगुमिनस प्लांट के अंदर आएगा ना? क्या चीज? सर ये जो साइकस है ये लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर आएगा? लेग्यूमिनस कौन से प्लांट्स होते हैं? सर जिनके जिनमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं मतलब जो पल्सेस पल्सेस के फॉर्मेशन में है। नहीं, प्लांट कौन से होते हैं लेग्यूमिनस? आप लेग्यूमिनस की बात करो। लेग्यूमिनस प्लांट्स आर दोस प्लांट जो हाँ सर। बीन लाइक प्लांट होते हैं, मतलब जो दाल वाले प्लांट होते हैं, होते नहीं यस होते सर। लेग्यूमिनस प्लांट वो, है ना? हाँ। तो ये प्लांट साइकस वाले, ये वो प्लांट नहीं है जो दालें बनाती हो। ठीक है, अच्छा। सर म्यूचुअल बेनिफिट मिल रहा है, म्यूचुअल बेनिफिट मिल रहा है इन लोगों को। सर राइजो जो आप बात कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो राइजोबियम है, जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएशन शो करता है। ठीक है, सर यस सर। ओके। एक मिनट, मेरी एक कॉल आ रही है बच्चे, बस आप इसे नोट करो एक मिनट। तो ये दिखाते हैं, एसोसिएशन शो करते हैं ये। ठीक है, सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर जो साइकस है वो पानी के करीब पाए जाते होंगे क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब पानी के करीब पाई जाएंगे साइकस। यस सर, तो साइनोबैक्टीरिया कैसे आएगा फिर लैंड पे? क्यों? सर उसका मेन हैबिटेट यही है ना, मरीन वाटर के, एक्वेटिक। वो तो ठीक कह रहे हो आप। तो यस। ज़रूरी नहीं है ना कि मतलब ये जो होगा वो वहीं पाई जाएंगे, ये ज़रूरी तो नहीं है। सर तो सर साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन कैसे फॉर्म कर रहे क्या चीज़? हैं? तो सर साइनोबैक्टीरिया लैंड पे कैसे सरवाइव कर रहे हैं ऐसे? ये वहाँ मिलेंगे जहाँ पे कोल्ड रीजन जो होता है ना, जो यस कोल्ड सर। रीजन होता है, जैसे हिल स्टेशन वगैरह, वहाँ पे। ठीक है, ओके जहाँ सर। पे टेम्परेचर टेम्परेचर जो होता है ना थोड़ा, मतलब जो लो। जो साइकस वाले होते हैं, जो साइकस वाले फैमिली वाले होते हैं, ये थोड़े से हिली एरियाज जहाँ पे मतलब ज़्यादा, मतलब ठंड भी ना हो, ज़्यादा गर्मी भी ना हो। ठीक है, एक उस वाले टेम्परेचर पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब हिली एरियाज में हम बोल सकते हैं इन्हें। ओके सर, हिली। ओके, सर हाँ। सर जो पाइनएप्पल होता है वो तो साइकस तो आप साइकस प्लांट जो है आप अपने घर पे भी लगा सकते हो। आपने शायद देखा होगा, स्कूल्स वगैरह में भी तो प्लांट लगते हैं जिम्नोस्पर्म के। स्पीसीज इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है, कम से कम 100 से ऊपर स्पीसीज पाई जाती है साइकस की। एक तो साइकस नहीं है प्लांट। ठीक है, साइकस की तो एक स्पीसीज होगी ना पूरी की पूरी। ओके सर। सर सारी एसोसिएशन फॉर्म करते हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ या फिर कुछ ही? नहीं, सारे तो नहीं करेंगे, कुछ ही करेंगे। ठीक है, सारे कुछ तो ही। नहीं करेंगे एसोसिएशन। हाँ, बस ये फैमिली जो होती है ना, मोस्टली जो एसोसिएशन शो करती है साइनोबैक्टीरिया के साथ। और इसके अंदर फंजाई कौन सी होती है, कौन सी फंजाई होती है जो एसोसिएशन शो करती है? उस फंजाई का नाम तो बताएंगे आप लोगों ने, कौन सी फंजाई? सभी इसको याद रखना आप, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ग्लोमस, ग्लोमस फंजाई होती है जो
एसोसिएशन शो करती है किसके साथ? इसके साथ। ठीक है, सर सो जो बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज होते हैं वो भी तो एसोसिएशन फॉर्म करती थी। तो एक और माइसिटीज है इसके अंदर, ग्लोरो ग्लोमेरोमाइसिटीज नाम का एक और ग्रुप है जो हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अंदर आता है ग्लोमस फंजाई। ओके, यस सर। और सर वो जो पाइनएप्पल होता है वो भी तो एक फ्रूट होता है और वो भी मेरे ख्याल से पाइनस का ही होता है। रुको अभी पढ़ेंगे हम आगे, मैं उसके बाद बता दूंगा। ठीक है, आने वाले टाइम में। ठीक है, फ्रूट फ्रूट तो यहाँ पे होते ही नहीं है ना। सर फिर एक पाइनएप्पल। एक प्लांट होता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी आने वाले टाइम में। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इनकी स्टेम होती है, इनकी जो स्टेम होती है, इनकी जो स्टेम होती है, ये दो टाइप की स्टेम इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, स्टेम दो टाइप की स्टेम पाई जाती है। कौन कौन सी स्टेम दो टाइप की होती है? एक तो होती है अनब्रांच टाइप की, अनब्रांच, और एक होती है ब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड आप समझ रहे होंगे, है ना? यस तो जो साइकस के अंदर होता है वो पाई जाता है अनब्रांच टाइप का। तो साइकस के अंदर अनब्रांच स्टेम होती है। ठीक है, साइकस के अंदर। और ब्रांच वाली जो होती है वो पाई जाती है पाइनस के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल, क्योंकि यही दो एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यही दो एग्जाम्पल। ठीक है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है मोस्ट। आपको वॉइस लो आ रही है। यही दो जो यही दो जो प्लांट है ना, देखो लीव्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जो लीव्स होती है इसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर, वो लीव्स होती है सिंपल लीव। ठीक है, सिंपल लीव होती है, सिंपल एंड कंपाउंड लीव। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड लीव। ठीक है, और इनके अंदर जो कंपाउंड लीव होती है, जो कंपाउंड लीव होती है वो पाई जाती है पिन्नेटली, पिन्नेटली टाइप, पिन्नेटली टाइप। ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड टाइप। ठीक है, अभी आप ये जो पिन्नेटली है, पामेटली है, ये आप पढ़ोगे 5th चैप्टर के अंदर। सिंपल लीव, कंपाउंड लीव कौन सी होती है, सिंपल लीव कौन सी होती है, ये पढ़ोगे आप 5th चैप्टर के अंदर सारे के सारे। तो यहाँ पे बस इतना पता लगा लेते हैं, जो लीव्स होती है वो सिंपल भी होती है और कंपाउंड भी होती है। और पिन्नेट जो कंपाउंड में जो पाई जाती है वो होती है पिन्नेटली कंपाउंड में। ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड में। ठीक है, और जो पिन्नेटली कंपाउंड जो पाई जाती है, ये पाई जाती है किसके अंदर? साइकस के अंदर, साइकस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और जो इनके अंदर जो लीव्स जो होती है वो लीव्स निडल लाइक होती है, निडल लाइक। ठीक है, मतलब सभी जिम्नोस्पर्म के अंदर निडल लाइक वो नहीं होती है लीव्स, है ना? जो लीव्स होती है, लीव्स आर सिंपल एंड निडल लाइक, simple and needle like, having thick cuticles, having thick cuticles, and sunken stomata, sunken stomata to reduce वाटर लॉस। क्या बात सच है कि भाई अगर निडल लाइक अगर लीव्स होगी तो उसके अंदर से जो वाटर का लॉस होगा वो कम होगा? यस सर। कैसे? सर जो सरफेस एरिया है लीफ का वो काफी कम हो जाएगा, इससे कारण बिल्कुल ट्रांसपिरेशन बिल्कुल काफी कम होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना पानी लॉस करेगा। तो जो नॉर्मल लीफ होती है हमारी, जैसे ये नॉर्मल लीफ हो गई है, ठीक है, और ये सनकैन स्टोमेटो वाली लीफ हो गई है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया यहाँ पे ज़्यादा है, सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है?
ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा, पानी लॉस जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो वाटर लॉस जो होगा यहाँ से वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ ये है, इसके पास है सरफेस एरिया कम है यहाँ पे इस लीफ पे, तो सरफेस एरिया जो है वो क्या है, कम है, ठीक है, इसलिए जो वाटर का जो लॉस होगा वो भी कम होगा, ठीक है, ओके। सर ये जो आपने लीव्स बताई थी पिनेटली कंपाउंड, ये कैसी लीव्स होती है? देखो दो टाइप का होता है ये, ठीक है, एक होता है पामेटली, एक होता है पिन्नेटली, ठीक है। पामेटली कैसा होता है, आपने पढ़ा है 5th चैप्टर अभी तक? नो सर। सर ये वो होता होगा जिसमें लीफलेट्स होते हैं, वो उनके आगे मतलब कोई स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, वो डायरेक्टली अटैच होते हैं पेटियोल से। आप नहीं बताओ मुझे कि आपने वो थोड़ा बहुत 5th चैप्टर पढ़ा है, तो मैं आपको समझाऊँ इस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा है आपने थोड़ा सा? सर थोड़ा देखो बहुत तो मैं पढ़ा है। चलो मैं बता देता हूँ, फिर बताता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए माइंड के अंदर। देखो दो टाइप की होती है कंपाउंड, एक होता है पामेटली, ठीक है, पालमेटली, अच्छा यहाँ पालमेटली होता है, एक होता है पिन्नेटली, ठीक है। जो पिन्नेटली जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जैसे आपने देखा होगा जो क्रिसमस ट्री होते हैं ना, उसकी जो लीफ कैसी होती है, इस टाइप से होती है, यहाँ पे लीव्स होगी, ठीक है, यहाँ पे लीव्स होगी, यहाँ पे लीव्स होगी, यहाँ पे लीव्स होगी, ठीक है, यहाँ पे लीव्स होगी, है ना, यहाँ पे लीव्स होगी, यहाँ पे लीव्स होगी, यहाँ पे लीव्स होगी, यहाँ पे होगी और यहाँ पे। दिस टाइप इज द पिन्नेटली टाइप। और पामेटली टाइप में क्या होता है कि एक पॉइंट होता है, उसी पे ही अराइज होती है लीव्स, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इनकी टाइप्स आप पढ़ोगे 5th चैप्टर के अंदर, ओके, यस सर समझ ठीक है गया। भाई, समझ गए? यस सर समझ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं एक ही चीज़ पे, आगे बढ़ते सर हैं। इनमें लीव सिंपल टाइप की जो ये है सिंपल और नीडल लाइक, ये सबकी प्रॉपर्टी है सारे जिम्नोस्पर्म्स की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इसके अंदर एग्जांपल क्या होगा, जो लीफ सिंपल वाली लीव्स है और निडल लाइक क्यूटिकल्स होती है, ये कहाँ पाई जाती है? एग्जांपल है पाइनस में, ठीक है, एग्जांपल क्या है? पाइनस का, ठीक है। तो ये सन कैन टाइप या फिर इस टाइप का जो होता है वो पाइनस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो ये जो लीव्स होती है, ये जो लीव्स होती है, ये जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म की, एक तो ये लीव्स ना वेल अडेप्टेड होती है, थोड़ी सी वेल अडेप्टेड होती है, ठीक है, वेल डेवलप नहीं, वेल अडेप्टेड बोलूंगा मैं इस चीज को। वेल डेवलप तो होती है जिम्नोस्पर्म का, अगर फैमिली का मेंबर है तो वेल डेवलप लीव्स तो हुई होगी, लेकिन वेल अडेप्टेशन का मतलब क्या हो गया कि वो कंडीशन के हिसाब से लीव्स बनी हुई है वहां पे, ठीक है। मतलब जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म की, लीव्स आर वेल अडेप्टेड, well adapted to extreme condition, to extreme condition like टेम्परेचर हो गया, ठीक है, विंड हो गया, आपको पता है जहाँ पे हिली एरियाज होता है वहाँ पे विंड बहुत तेजी से चलती है ना, तो विंड से भी अडेप्टेड होता है, एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है भाई। तो इन 3 चीजों से वो अडेप्टेड होगा प्लांट, जो जिम्नोस्पर्म होगा। आपने देखा होगा जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट है वो रेगिस्तान में भी तो मिलते हैं, होते यस हैं ना, सर जहाँ पे पानी की कैक्टस। कमी होती है, बिल्कुल, है ना, कैक्टस, बिल्कुल सही बोला आपने, हाँ। बट सर वहाँ का एनवायरनमेंट तो ठंडा नहीं होता। मैंने बोलना कि जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट मतलब एक ही जगह पे मिले, एक्सट्रीम, मैंने लिखा ना आपको, जेरोफाइटिक होते हैं प्लांट, ये जो जिम्नोस्पर्म होता है कैसा प्लांट होता है, जेरोफाइटिक कंडीशन वाला, ज़ेरोफाइटिक। है ना, ये मैंने यहीं पे तो लिखवा दिया था अभी। और जेरोफाइटिक कंडीशन कैसी होती है, जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन आती है, ठीक है। जेरोफाइटिक मतलब प्लांट्स का मतलब है एक्सट्रीम कंडीशन वाले, एक्सट्रीम कंडीशन मोस्टली हिली एरियाज में मिलते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज होती है जो रेगिस्तान वगैरह में भी होते हैं, जो कुछ स्पीसीज होती है आप घर पे भी लगा सकते हो। आपने देखा होगा कि जब आप हॉस्पिटल में घुसते हो तो आपको कॉन्स लाइक की स्ट्रक्चर वाले प्लांट रखे रहते हैं गमले में, देखा आपने? या यस किसी सर भी स्कूल वगैरह स्कूल में में भी लगे जाओगे रहते या हैं। फिर कहीं पे भी आप जाओगे तो उसके वो मतलब डेकोरेट के लिए आपको कौन से प्लांट होते हैं, यही वाले प्लांट होते हैं कॉन लाइक ही, ठीक है। वो कौन सी रखे रहते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं ना वो कौन सी होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ
हिली एरियाज में मिलेंगे। कंडीशन तो एक्सट्रीम होनी चाहिए उनके लिए, ठीक है। कुछ ऐसी भी होती है जो एक्सट्रीम कंडीशन में वो ऐसे ही सर्वाइव कर जाते हैं। सर सर विंड से अडेप्टेड होने का मतलब क्या है? भाई देखो लीफ, देखो जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे, जो लीफ होती है वो फ्लेक्सिबल है ज़्यादा या नहीं है। अगर आप नॉर्मल प्लांट जो हम यहाँ पे प्लांट उगाते हैं अपने आसपास एरिया में, अगर वो प्लांट हम हिली एरियाज में उगाएंगे तो उगेंगे ही नहीं वो, मतलब जर्मिनेट ही करेगा प्लांट। एक तो एक्सट्रीम कंडीशन होगी, पानी नहीं होगा, चलो पानी दे भी दिया उसे पर विंड की वजह से मारा जाएगा, क्योंकि इन प्लांटों को आदत नहीं है ना इतनी तेज तेज हवा झेलने की, यस सर। ठीक है। इस वजह से और उनकी जो है ना बनावट जो होती है लीव्स की वो भी अलग होती है, जो विंड के थ्रू मतलब जो विंड वाले एरिया में रहते हैं ज़्यादा, उनकी लीव्स की बनावट ही अलग होती है, ठीक है। ये तो टूट जाएंगे यहाँ वाले, ये जो अपने एरिया में जो प्लांट लगे रहते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको पता है कि अगर अगर मेल एंड फीमेल पार्ट है ना, मेल फीमेल पार्ट प्रेजेंट ऑन सेम सेम प्लांट बॉडी, अगर एक ही बॉडी पे प्रेजेंट हो मेल एंड फीमेल तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोशियस। बिल्कुल, मोनोसियस, ठीक है। और ये वाली कंडीशन हमको दिखाई देती है किसके अंदर? पाइनस के अंदर। तो पाइनस कैसा है? मोनोसियस प्लांट है, ठीक है। और जो अगर मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट बॉडी, तो ऐसे प्लांट को कौन सी कंडीशन होती है ऐसे प्लांट की? डायोसियस। डायोसियस, बिल्कुल। तो डायोसियस जो हो गया, डायोसियस, बिल्कुल स्पेलिंग चेक कर लेना, डायोसियस की यही होती है मे भी, ठीक है। डायोसियस जो होता है वो होता है मेल अलग प्लांट पे है और फीमेल अलग प्लांट पे है, ठीक है। वो होता है डायोसियस कंडीशन। और डायोसियस कंडीशन को हम यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं ना, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है डायोसिस वाली, यूनिसेक्सुअल वाली, ये वाली है प्रेजेंट ऑन ऑल जिम्नोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्म पे प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब साइकस आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो हर जिम्नोस्पर्म जो होता है वो होता है डायोसियस, सिर्फ पाइनस को छोड़ के, पाइनस होता है मोनोसियस कंडीशन वाला, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, जैसे मेल पार्ट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसा अच्छा रहेगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जिम्नोस्पर्म पे हम पहुंच गए हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो मतलब ही नहीं है ना, ठीक है। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो एसेक्सुअल का मतलब ही नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिम्नोस्पर्म में। तो जितना आप बढ़ते चले जाओगे, क्या? सर एक बार तुम ऊपर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये लो नोट करो। सर थोड़ा सा और ऊपर।
नोट कर लिया? यस सर। देखो, मेल एंड फीमेल, आपको पता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यहाँ पे, वो होता है कौन सा? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। अगर मैं मेल की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइक्रो स्पोरेंजिया। अब माइक्रो क्यों बोलते हैं इसे? छोटा सर होता क्योंकि था। छोटा होता है। साइज हाँ, में छोटा होता है, मतलब माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर होती है इसकी। आप नेक्ड आई से आपको उसको देख नहीं सकते आप, ठीक है? मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, मतलब बात ये है, ठीक है? जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ये कवर्ड रहता है किससे? स्पोरोफिल से। स्पोरोफिल से, ठीक है? माइक्रोस्पोरेंजिया कवर्ड रहता है माइक्रो स्पोरोफिल से, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं माइक्रो स्पोरोफिल, ठीक है? और ये जो कवर्ड रहता है, ये जो स्पोरोफिल है वो कवर्ड रहता है किस चीज से? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर से, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिली। स्ट्रोबिली। कमिंग। हाँ, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो डायोसिस में एग्जांपल क्या अभी लिखा मेरी है? क्लास चल रही है, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ, ठीक है? हाँ, आप नीचे से आ जाना ना, कितने बजे आओगे? आधे घंटे बाद आ जाना, ठीक है? बंद कर दें इसको। हाँ जी, बोलो। सर हाँ जी। सर डायोसिस का एग्जांपल क्या लिखा है आपने? डायसिस का मैंने लिखवाया ओल जिम्नोस्पर्म। सर एक्सेप्ट पाइनस नहीं होना चाहिए? क्या चीज? एक्सेप्ट फाइनस, हाँ एक्सेप्ट फाइनस, बिल्कुल, तभी तो मैंने ये अलग से लिखवाया ना, बिल्कुल, ठीक तो है? साइकस क्या लिखा है? साइकस मतलब साइकस दो हम एग्जांपल लेके चल रहे, पाइनस और साइकस का, तो मैंने साइकस इसके अंदर दिखा दिया अलग से। अच्छा, मतलब साइकस डायोसिस है और पाइनस नहीं है? हाँ, पाइनस नहीं है, मतलब ओल्ड जिम्नोस्पर्म ओके। जितने भी एग्जांपल होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। पर मैं साइकस को मैं लिखता जा रहा हूँ, डिफरेंस मैं दो ही चीज़ों में बता रहा हूँ, पाइनस एंड साइकस में, तो मैंने इसलिए साइकस भी लिखते हैं यहाँ पे ओल्ड जिम्नोस्पर्म में, ठीक है? ओके सर। ओके। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है स्ट्रोबिली, या फिर हम बोलेंगे कोन, CONE, कोन, ठीक है? तो ये है मेल, इसको बोलेंगे मेल स्ट्रोबिली। स्ट्रोबिली, मेल स्ट्रोबिली, ठीक है? या हम एक और नाम बोल सकते हैं स्ट्रोबिली का, ये है माइक्रो स्पोरेंजिएट। माइक्रो स्पोरेंजिएट, ठीक है? स्ट्रोबिली या कौन, या फिर मेल स्ट्रोबिली, या माइक्रो स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है? स्ट्रोबिली जो होती है, क्योंकि माइक्रो स्पोरेंजिएट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। स्ट्रोबिली होती है, स्पोरोफिलस होता है, फिर स्पोरेंजिया होगा, है ना? तो ये सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसलिए मेल स्पोरेंजिएट बोल देते हैं इसको हम, ठीक है? अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की, फीमेल में क्या है कि फीमेल का जो मेल पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट होता है फीमेल का, उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं ना? यस सर। तो हम बोलेंगे मेगा, मेगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, ठीक है? या फिर ओव्यूल, मैं लिख दूंगा, बात एक ही है, ठीक है? ये जो ओव्यूल होगा या मेगा स्पोरेंजिया होगा, ये कवर्ड किस चीज से होगा? कवर्ड बाय मेगा स्पोरोफिल से। जो मेगा स्पोरोफिल होता है वो किस चीज से कवर्ड रहता है? कवर्ड बाय स्ट्रोबिली या फिर कॉर्न, ठीक है? या फिर हम बोल सकते हैं मेगा स्पोरेंजिएट, ठीक है? बात एक ही है। अगर मैं मेल वाले की बात करूं, यहाँ पे मेल, ये जो मेल है,
अब मेल जो पार्ट है स्पोरेंजिया वाला, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं एमएमसी, एमएमसी सेल, है ना, एमएमसी प्रेजेंट रहते हैं। एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये है 2n स्ट्रक्चर, 2n। अब इन 2n वाली स्ट्रक्चर जो एमएमसी सेल होती है, इसके अंदर क्या होता है, डिवीजन होता है। इसके अंदर होता है डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन होगा। डिवीजन में कौन सा होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, डिवीजन होगा मियोसिस का। और यहाँ पे बनाएगा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, मतलब यहाँ पे क्या बनाएगा, अब बनाएगा ये माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, एन टाइप का, मतलब हैप्लॉइड टाइप का। अब ये जो माइक्रोस्पोर है बाद में जाके डेवलप करेगा किसके अंदर, मेल गैमेट के अंदर, मेल गैमिटोफाइट के अंदर, है ना। मेल गैमिटोफाइट मतलब मेल गैमेट के अंदर, मेल गैमेट के अंदर। ठीक है, फिर जो ये मेल गैमेट है ये बाद में, मतलब मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। तो फर्स्ट टाइम हमने पोलन ग्रेन यूज किया है जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, मेल गैमेट कौन सा होता है, पोलन ग्रेन होता है। ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन होता है ये होता है विंग टाइप, विंग टाइप का पोलन ग्रेन होता है। ये कुछ जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ये कुछ ऐसी होती है। इसके अगर स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ मैं विंग टाइप की, तो जैसे ये मेल गैमेट हो गया इसका। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है इसका, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, क्योंकि दो सेल प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, एक होती है जैसे ये है एक अलग। सर आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है। हाँ, ये है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल है। और जो बड़ी वाली सेल है इसको बोलते हैं ट्यूब सेल, ट्यूब सेल या फिर वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, ये आउटर लेयर जो होती है वो एक्साइन बोलते हैं, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, एंटाइन। ठीक है, एक्साइन एंड एंटाइन। ठीक है भाई, ठीक है। यस सर। और अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल के अंदर क्या होता है, अगर मैं फीमेल की बात करूं, फीमेल है, फीमेल के अंदर भी क्या होता है, न्यू सेलस सेल्स होती है, न्यू सेलस सेल्स होती है। मतलब जैसे आपने देखा होगा, ये अगर मैं बना दूं, मैं चलो मैं एक एंजियोस्पर्म की स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप उसको ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दोनों को। एंजियोस्पर्म का मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जैसे आपको पता है ये ओवरी होती है ना, ये ओवरी होती है एंजियोस्पर्म के अंदर, ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ऐसे करके ओव्यूल, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, देखा होगा कभी ऐसा। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा बाकी चीजें, मतलब। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है। तो ये जो सेल्स है ना, जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनिशियल स्टेज में, यहाँ पे इन सेल्स को बोलते हैं न्यू सेलस सेल्स, न्यू सेलस सेल्स। अब जो ये सेल्स होती है ना, ये बाद में जाके ही फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल गैमेट बनाएगी, फीमेल गैमेट बनाएगी यही। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या नहीं, यहाँ पे ओवरी नहीं होती है। ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो ओवरी वाला पार्ट है,
OVARY, ओवरी वाला जो पार्ट है, बस ये नहीं होगा। लेकिन जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल तो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, है ना। तो जो ओव्यूल है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यू सेलर सेल्स, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, न्यू सेलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर में ही, मतलब सब जगह प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो न्यू सेलर सेल्स होंगे। तो ये जो न्यू सेलर सेल्स हैं ये कुछ सेल्स बिहेव लाइक अ MMC सेल। MMC का मतलब है मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह जो सेल बिहेव करेगी, उन सेल के अंदर होगा मियोसिस। उन सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, मियोसिस। और मियोसिस हो जाने के बाद वो बनाएंगे मेगास्पोर। मेगास्पोर बनाएंगे, ठीक है, मेगास्पोर बनाएंगे। मेगा जो स्पोर बनाएंगे, ये बनाएंगे 4 मेगास्पोर बनाएंगे। उन 4 मेगास्पोर में से जो 3 मेगास्पोर होंगे, 3 मेगास्पोर जो होंगे वो डीजनरेट कर जाएंगे, डीजनरेट। ओनली 1 जो मेगास्पोर होगा, जो एक बचेगा मेगास्पोर, वो आगे का फर्दर डेवलपमेंट करेगा, फर्दर डेवलपमेंट इनटू इसके अंदर, इनटू फीमेल गैमेट के अंदर, फीमेल गैमेट के अंदर, ठीक है, फीमेल गैमेट के अंदर करेगा ये, ठीक है, ओके। और फीमेल गैमेट कहाँ होगा? फीमेल गैमेटोफाइट में, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ये को हम क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया, है ना, आर्किगोनिया भी तो बोलते हैं, है ना। और जो आर्किगोनिया होता है ये 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है एक कोन पे, ठीक है। सर फीमेल गैमेट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो, फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब फीमेल की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहां पे, उसके अंदर क्या होगा? फीमेल गैमेट ही होगा, ठीक है। उसको ही हम आर्चिगोनिया बोल रहे हैं, है ना। आर्किगोनिया किसे बोल रहे हैं? हम उसे तो बोल रहे हैं, अभी तक तो यही पढ़ा हमने, यस सर। ठीक है। सर ये जो स्पोर मदर जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ये न्यूक्लियस सेल नहीं बनाए ना? हाँ, न्यू सेलर सेल नहीं बनाया, वहां पे और सेल्स सर प्रेजेंट होती है, सिर्फ न्यू सेलर सेल्स। और सर वो जैसे जब ह्यूमंस में ओव्यूम बनता है तो उसमें 3 मतलब डीजनरेट हो जाते हैं और एक ही वो सेकंड यूसेट बनाता है, तो इसमें भी ऐसी है ना बिल्कुल? इसमें भी मतलब 3 ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में बता क्या होता है, बताइए, दोबारा बताइए। सर ह्यूमन के अंदर जैसे कि मियोसिस होती है, मियोसिस होने के बाद 4 सेल बनते हैं, तो जो 4 में से जो 3 सेल्स होते हैं वो तो मतलब डीजनरेट हो जाते हैं जब मतलब फीमेल वाले केस के अंदर होते हैं पोलर, क्या बोलते हैं उन्हें हम? पोलर बॉडीज। हाँ, पोलर पोलर बॉडीज। बॉडीज बॉडीज बोलते हैं उनको हम, होती ठीक हैं, है। वो तो कोई होती हैं। वो डीजनरेट नहीं होती है स्टार्टिंग में, वो बाद में डीजनरेट होती है, स्टार्टिंग में डीजनरेट नहीं होगी वो, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। वो आपको फिर अपने जूलॉजी वाले टीचर से पूछना यार, है ना, क्यों बहस करनी है अपने को, सर थोड़ा सा ठीक है। ऊपर कर देना जरा, थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल ऊपर ले। नहीं, मैं थोड़ा सा पार्ट हो रह गया है, टाइम भी कम है हमारे पास, तो थोड़ा सा पार्ट रह गया, पहले फिनिश करा देता हूँ फिर ऊपर यस करवाऊंगा, है ना। सर, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, अब जिम्नोस्पर्म क्या है? ट्रू लैंडेड प्लांट है। ट्रू लैंडेड तो वो भी था जो टाइडोफाइट था, लेकिन उसको पानी चाहिए था ट्रांसफर कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर के लिए पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो मेल गैमेट होगा पोलन ग्रेन, वो जाएगा फीमेल वाले के पास, ठीक है, एयर के थ्रू। तो ऐसे ऐसे टाइप, जैसे हम जोइडोगैमी बोलते हैं, जोइडोगैमी हम किसके लिए बोलते थे? वाटर से फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। जो एयर से फर्टिलाइजेशन करवाता है उनको बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली बोलते हैं। जो एयर के थ्रू पोलिनेशन होता है उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये लाइफ साइकिल कैसी होगी इसकी। अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फिर स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात है,
स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लाइफ साइकिल कैसी हो गई है, ये लाइफ साइकिल हो गई, लाइफ साइकिल जो हो गई ये हो गई है डिप्लॉन्टिक, ठीक है, डिप्लॉन्टिक, ठीक है। क्यों डिप्लॉन्टिक क्यों है? क्योंकि जो गैमेटोफाइट वाली जनरेशन है बहुत शॉर्ट है, ठीक है, इस वजह से। और आपको पता है दो टाइप के गैमेट बनना है, एक पोलन ग्रेन बनना है, एक फीमेल गैमेट बनना है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है वो कैसी है, हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस कंडीशन है यहाँ पे, क्योंकि दो टाइप के गैमेट बनने हैं यहाँ पे। एक तो बनना माइक्रोस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर बनता है, और दूसरा बनता है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बनाता है पोलन ग्रेन, और ये बनाता है फीमेल गैमेट, ठीक है। अभी आप देखोगे, जो जो जिम्नोस्पर्म होता है, जो जिम्नोस्पर्म होता है, उसकी 3 क्लास होती है, 3 क्लासेस होती है जिम्नोस्पर्म की। कौन कौन सी होती है पता है? तीन क्लास कौन कौन सी होती है? कोनी फेरोप्सिडा, कोनी फेरोप्सिडा, निटोप्सिडा और साइकेडोप्सिडा, ये होती है 3 क्लास, ठीक है। आवाज आ रही नहीं आ रही है? यस यस सर आ रही है। सर आ रही है सर। यस यस ऊपर कर दिया है। सर जो सेकंड वाली क्लास थी उसकी स्पेलिंग बता देना एक बार। निटोप्सिडा मतलब जी साइलेंट है, GNETOPSIDA, निटोप्सिडा। सर वैसे जो माइक्रोस्पोर है उस पोलन ग्रेन को ही तो कहते हैं माइक्रोस्पोर। हाँ बिल्कुल, पोलन ग्रेन को बोलेंगे। ओके सर। मतलब पोलन ग्रेन एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर हो गई फीमेल मेल की, और जो माइक्रोस्पोर होता है वो डेवलपमेंट कर रहा होता है पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर हो गई एक। ओके सर। ये लो, कहाँ पे रोकना था मेरे को? सर थोड़ा और ऊपर। और ऊपर? सर थोड़ा और। ओके सर हो गया। अब हो गया सर, सर हो गया, गया? ऊपर था वो हो गया। ओके ओके। देखो जो सर कॉनिफेरोस्पिडा होता है, जो कॉनी, सर हाँ बोलो। हाँ, सर हम मेल गैमेटोफाइट को पोलन ग्रेन कह रहे हैं ना, या फिर स्पोर को? मेल गैमेटोफाइट एक स्ट्रक्चर हो गई जिसके अंदर मेल गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब हमें स्पोरेंजिएट जो होता है उसको मैं मेल गैमेटोफाइट बोल सकता हूँ, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। बस इसके बाद 3 क्लास हैं, ये मे बी ये मतलब ये अगले नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जिम एंजियोस्पर्म करा के ये चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछने हैं कुछ पूछो। हाँ बोलो बोलो। सर क्वेश्चन है इन यूलोथ्रिक्स मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ऑप्शन ए गैमीट। यूलोथ्रिक्स, यस सर। यूलोथ्रिक्स तो एल्गी होती है। यस सर। इन यूलोथ्रिक्स मियोसिस टेक प्लेस। ड्यूरिंग यस सर। अच्छा अच्छा, आगे हाँ बोलो, ऑप्शन बोलो। ए गैमीट फॉर्मेशन, ऑप्शन बी जूस्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन सी जूस्पोर जर्मिनेशन, ऑप्शन डी जाइगोट जर्मिनेशन। जाइगो, जाइगो जो स्पोर नहीं होते उनके, जो जो जाइगो स्पोर होते हैं जो उनके, सर जाइगोस्पोर। सर वैसे हाँ इसमें जो स्पोर बनते हैं सर उस जूस्पोर। टाइम पे म्यूसिस होता है। अरे मेरे भाई सुनो, क्या कर रहे हो आप भाई? आपको पता है म्यूसिस कहाँ पे होनी है? जहाँ पे 2n स्ट्रक्चर है, n वाली यस स्ट्रक्चर पे तो म्यूसिस होगी नहीं, यस सर। है ना। अब ये देखो कि अब 2n स्ट्रक्चर कौन सी है उसमें, ये तो पूछने की जरूरत नहीं थी आपको।
सर लेकिन सर इसका आंसर जाइगोट जर्मिनेशन दे रखा है। अरे जाइगोट के अंदर तो म्यूसिस होगी लेकिन उसको क्या बोलेगा तो उसके अंदर यूलोथ्रिक्स के अंदर जाइगोस्पोर तो बोलेगा भाई। लेकिन स्ट्रक्चर जो 2n होगी वहीं पे म्यूसिस होगी ना। यस सर वहाँ पे होगी। तो फिर सर लेकिन इसमें सर जाइगोस्पोर नाम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा फिर मतलब जाइगोस्पोर नहीं है तो जाइगोट तो स्ट्रक्चर होगी 2n स्ट्रक्चर है ना वो। यस सर। जब मैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कराऊंगा ना लास्ट के जो 3 जो डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, जो 3 डायग्राम देखे हैं एनसीईआरटी के अंदर जब वो कर लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कुछ नहीं, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना। सर हाँ सर ये आपने इसमें एनिमोफिली लिखा था, ये एनिमोफिली का मतलब क्या है? एनिमोफिली का मतलब होता है पोलन ग्रेन ट्रेवल कर रहे हैं एयर के थ्रू, कहाँ पहुंचेंगे फीमेल के पास, एयर के थ्रू पहुंचेंगे। जो पोलन ग्रेन एयर के थ्रू पूछते हैं तो ऐसे पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं एनिमोफिली टाइप। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलो। इन मॉस स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड ऑन ऑप्शन ए एंथेरिडियम, ऑप्शन बी आर्किगोनियम, ऑप्शन सी प्रोथैलस, ऑप्शन डी लीफ अब स्टेज। इसका अब तुम इसका आंसर खुद ही बताओ। अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मोसिस जो स्पोरोफाइट होगा डेवलप कहाँ करेगा बताओ। लीफी स्टेज पे करना चाहिए। क्या चीज? लीफी स्टेज पे करना चाहिए। फिर सर लेकिन इसका आंसर आर्किगोनियम है दे रखा बुक में। क्या चीज? सर इसका आंसर आर्किगोनियम दे रखा है। आर्किगोनियम दे रखा है इसका आंसर? यस सर। कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, मतलब डीपीपी से पूछ रहे हो, कहाँ से पूछ रहे हो आप? सर ये तो एक बुक है उससे पूछ रहा हूँ। ओके ओके अच्छा बोलो, दोबारा बोलो आप। लीफी जो स्पोरोफाइट होता है वो इज स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड ऑन ऑप्शन ए एंथेरिडियम, ऑप्शन बी आर्किगोनियम, ऑप्शन सी प्रोथैलस और डी लीफ स्टेज। किसके अंदर? मोसिस के अंदर। यस सर। तो वो लीफी पे ही आएगा भाई, ठीक है, वो लीफी पे ही आएगा क्योंकि लीफी पे तो हमारे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ना। यस सर। और किसके थ्रू होते हैं? सर क्या? किसके थ्रू होते हैं? सर क्या किसके थ्रू समझा नहीं मैं। जो स्पोरोफाइट होता है, देखो Yes. स्पोरोफाइट जो होता है वो क्या बनाता है, स्पोर बनाता है, ठीक है। वो स्पोर के थ्रू पानी से ट्रेवल करता हुआ जो मतलब सॉरी स्पोर बनाएगा। स्पोर जर्मिनेट कहाँ पे होगा? स्पोर जर्मिनेट कहाँ करेगा? ब्रायोफाइट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, ब्रायोफाइट की बात कर रहा हूँ। तो ब्रायोफाइट जो स्पोरोफाइट होगा, जो स्पोरोफाइट होगा वो डेवलप कहाँ करेगा? गैमेटोफाइट के ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर करेगा वो। अरे आप ये सोचो, एक ब्रायोफाइटा की बॉडी होती है उसमें स्पोरोफाइट भी होता है, उसमें गैमेटोफाइट भी होता है, ठीक है। और गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या करता है, वो जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे, यस सर। ठीक है। तो अब जब डिपेंडेंसी कहाँ पे आ गई, गैमेटोफाइट पे आ गई है, ठीक है, फॉर वाटर फॉर एवरीथिंग, है ना। तो वो कहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया आप खुद ही बता सकते हो अभी ये। लीफ स्टेज पे। तो फिर सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बताओ। इन मॉस स्टोमेटा आर फाउंड ऑन लीव्स स्टेम। फाउंड ऑन, यस सर। तो लीव्स पे ही होती है टोमेटो तो। सर मॉसिस में। कहाँ पे? मॉसिस में। तो मोसिस में भी तो लीव्स होती है ना। अच्छा वहां पे तो वेल डेवलप नहीं होता ना। यस सर। तो बताओ फिर कहाँ पे हो सकती है फिर वो, क्योंकि उसकी तो एक ही स्ट्रक्चर होती है ना।
सर किसकी? तो ये मोसिस। जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये मतलब स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होती है, स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट होती है। जो आप जो बता रहे हो वो ठीक है, मैं समझ गया मैं। ठीक है, तो वहाँ पे वेल डेवलप तो होता नहीं है, तो जो मेन एक्सिस होती है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब जो स्पोरोफाइट बॉडी होगी ना, यस। जो स्पोरोफाइट की बॉडी होगी वो वहीं पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके सर। सर आपने वो जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है ना वो वहीं पे प्रेजेंट होता है। सर हाँ हाँ सर जो आपने वो फीमेल गैमेटोफाइट आर्चिगोनिया बोला था, उस पे नीचे सर आपने 2 और मोर लिखा था, मतलब वो चीज समझ में नहीं आई। हाँ। हाँ आर्चिगोनिया के ऐसे ऐसे सेट सेट जो होते हैं, एक कोन पे 2 या 2 से ज्यादा पाए जा सकते हैं। मतलब एक कोन पे 2 या 2 से ज्यादा मिलेंगे फैक्ट्स के अंदर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मतलब सर इसका मतलब ये हुआ कि एक कोन पे काफी सारे ये फीमेल गैमेटोफाइट मिल जाएंगे हमें आर्चिगोनिया। हाँ आर्चिगोनिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके सर, समझ आ गया। ओके, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।